नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। मुजफ्फरपुर में बॉयलर फटा है। बेला थाना के औद्योगिक क्षेत्र में ये बॉयलर फटा और इस बॉयलर के फटने से 6 मजदूरों की मौत हो गई है। कई मजदूर अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार इस वक्त चलाया जा रहा है। मौत का आंकड़ा बढ़ने की आशंका भी जाहिर की जा रही है। बताया जा रहा है कि अभी भी कई मजदूर जो हैं वो दबे हुए हैं और ऐसे में ऑपरेशन लगातार इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बेला औद्योगिक क्षेत्र की ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, और इन मलबों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि धमाका कितना जोरदार रहा होगा। सुबह 9:15 का वक्त, जब एक जोरदार धमाके से 5 किलोमीटर के दायरे तक लोग सहम गए। जोरदार आवाज की वजह से, धमाके की वजह से धरती हिलती हुई नजर आई। लोगों को भूकंप की संभावना लगी और जैसे ही ये जानकारी हुई कि बेला औद्योगिक क्षेत्र में बॉयलर फटा है, लोग अपनों की तलाश में इस क्षेत्र में भागते हुए नजर आए। मलबे में दबे मजदूरों को निकालने की लगातार कोशिश की जा रही है। नूडल्स फैक्ट्री जिसमें ये जोरदार धमाका हुआ सुबह 9:15 पर, और 5 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। अब यह आंकड़ा बढ़कर 6 तक जा पहुंचा है, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा मजदूर इस वक्त जख्मी बताए जा रहे हैं, जिन्हें आसपास के तमाम अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। कई मजदूर अभी भी दबे हुए इन मलबों में बताए जा रहे हैं। तो मुजफ्फरपुर के बेला औद्योगिक क्षेत्र में जो फेज 2 है, वहां पर यह बहुत बड़ा धमाका हुआ है। कुरकुरे फैक्ट्री है जहां पर आप तस्वीर देखेंगे कितना बड़ा जो विस्फोट हुआ है, हम आपको दिखाएंगे। वो तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से एक बहुत बड़ा विस्फोट और किस तरीके से यहां पर इसका एक असर देखा जा रहा है। इतनी बड़ी फैक्ट्री किस तरीके से ध्वस्त हो गई है। आसपास के कई किलोमीटर तक लोगों को भूकंप का एहसास हुआ है। तो इतनी बड़ी धमाका, इतना बड़ा धमाका जो हुआ है, आप देखेंगे किस तरीके से जो मलबे हैं, ये सब बॉयलर के पार्ट हैं। आप देखेंगे बॉयलर के पार्ट हैं जो अब विस्फोट की वजह से पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके हैं और इसमें कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि इस मलबे में भी अभी कई लाशें दबी हुई होंगी। हालांकि स्थानीय लोगों की माने तो यह विस्फोट जो है करीब 8:30 से 9 बजे के बीच में हुआ था। उसके बाद जिस तरीके से स्थानीय लोगों ने कहा कि उनका मानना है कि जैसे भूकंप आया उस तरीके की स्थिति यहाँ पर देखने को मिली। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं तस्वीरें, यहाँ पर दीवार टूट चुका है, पूरा फैक्ट्री जो है वह ध्वस्त हो चुका है, कई लाशें जो हैं वह निकाली गई है। ऐसे में आप देखेंगे यहाँ पर कई लोग हैं, स्थानीय हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ हुआ था। लगभग 9:15 पर हम अपने आवास सिरपुर चौक पर थे। एक जोरदार धमाका हुआ है और हम लोग को तो पहले व्यतीत हुआ कि भूकंप की जोरदार झटका है। फिर हम लोग को पता चला है कि बेला में बॉयलर फटा है फेज 2 में। तो हम लोग यहाँ पर आए तो ये मैगी फैक्ट्री है। यहाँ पे जोरदार मतलब धमाका हुआ है, पूरा अस्त व्यस्त था। हम लोग लगभग 4-5 घायल लोगों को हम लोगों ने बेला थाने स्थानीय पुलिस की जो गाड़ी है उसमें लाद कर हम लोगों ने मेडिकल के लिए भेजा है। और 4-5 लोगों को अभी तक मृत घोषित जो थे उनको एम्बुलेंस के माध्यम से हम लोगों ने मेडिकल के लिए भेजा। अनुमान है कितने लोगों की मौत हो गई होगी? लगभग अनुमान अभी तक 40 से 50 लोग अभी तक दबे हो सकते हैं। लाश निकल चुकी है। हाँ, 4-5 स्थिति एकदम खराब है, एकदम सबके टुकड़ा में चित्रे उड़े हुए हैं। देख सकते हैं ये जो तस्वीर है, ये कहीं ना कहीं बहुत ही भयावह तस्वीर। मुजफ्फरपुर में सुबह सुबह एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। जो बॉयलर है वह फट गया फैक्ट्री में और इसकी वजह से जो यहाँ पर स्थिति आप देख सकते हैं, अफरा तफरी का माहौल हो गया। और तमाम जो आप स्थिति जो फैक्ट्री के अंदर की तस्वीर जो बेहद भयावह, कहीं ना कहीं देख सकते हैं तमाम जो मशीन जो है वह ध्वस्त हो चुके हैं। कई जो ये मलबा बन चुका है, इसमें कई लाश दबे होने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है आसपास की जो दीवारें हैं वो भी टूट चुकी है। तो एक बहुत बड़ा हादसा जो है वह मुजफ्फरपुर में हुआ है। आज सुबह रविवार का दिन और सुबह इतनी बड़ी हादसा हो गई। तमाम स्थानीय पुलिस जो है, चाहे महिला थाना हो, काजी मोहम्मद थाना हो, नगर थाना हो, सदर थाना हो या फिर मिठनपुरा थाना हो, बेला औद्योगिक क्षेत्र के जो थाना है वो तमाम यहाँ पर पहुंचे हैं। खुद एसएसपी जयंतकांत भी यहाँ पर पहुंचे, डीएम प्रणब कुमार भी पहुंचे हैं। तो स्थिति बहुत ही भयावह है। देख सकते हैं किस तरीके से हम आपको लगातार वो तस्वीर दिखा रहे हैं। अभी भी कोशिश की जा रही है, रेस्क्यू किया जा रहा है कि अगर कोई दबा हुआ हो तो उसे निकाल लिया जाए। लगातार अपडेट आप बेला औद्योगिक क्षेत्र की देख रहे हैं जहां पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है। कुरकुरे फैक्ट्री में बॉयलर विस्फोट किया है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। अब इस वक्त हमारे साथ इसी घटना स्थल से लाइव जुड़ गए हैं प्रियांक। क्या इस वक्त
रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है या प्रशासनिक अधिकारी अब ये कह रहे हैं कि कोई भी मजदूर अंदर फंसा हुआ नहीं है या दबे होने की कोई आशंका नहीं है? देखिए, इस वक्त भी जो है वह रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और सबसे बड़ी बात है इस वक्त अब जेसीबी से रेस्क्यू किया जा रहा है, क्योंकि अंदर जो मशीन के पार्ट्स हैं या फिर जो मलबे है उसे अब जेसीबी से हटाया जाने लगा है। लेकिन उससे पहले हम आपको बाहर की तस्वीर दिखा देंगे। इस फैक्ट्री के बाहर देख सकते हैं अब जो परिजन है जो वो लोग अब यहाँ पर नाराज है, वो पुलिस प्रशासन के खिलाफ गुस्सा दिखा रहे हैं कि उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है और ये सब लोग जो है वो अंदर जाना चाहते हैं, अपने परिजन के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं जो लोग यहाँ पर काम करते हैं। काफी देर से ये लोग इंतजार कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन के लोग इन्हें अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, इनसे कोशिश की जा रही है, समझाने की कोशिश की जा रही है। तो कहीं न कहीं यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वह परिजन जो है वह बेचैन है। लेकिन ऐसे में बात अगर हम मलबे की करेंगे, बात अगर हम यहाँ स्थित यहाँ जो कुछ घटनाक्रम की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पर कितना बड़ा विस्फोट हुआ था। जैसे में आप देख सकते हैं कि जो नई बिल्डिंग है वह भी जो है उसमें भी दरारें आ गई हैं। तो सुबह सुबह एक बड़ा हादसा हुआ और नई बिल्डिंगों में दरारें आई हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि कई जेसीबी जो है वो जेसीबी को यहाँ पर लाया गया है, इससे मलबा हटाया जा रहा है। तो मलबा हटाने का काम जो है वह जारी है। अब तक 6 लोगों की लाशें निकाली जा चुकी है, जो अब तक प्रशासन ने इसकी पुष्टि की है। हालांकि मलबा हटाए जाने के बाद इसकी संख्या बढ़ सकती है, यह भी कहा जा रहा है। तो लगातार बिल्कुल प्रियांक, हम इसे ऐसे समझें कि इस वक्त अब जेसीबी मशीन के इस्तेमाल के साथ जो टीम यहाँ पर मौजूद है रेस्क्यू करने के लिए, जो प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं, वो ये निश्चिंत होना चाहते हैं कि मलबे के अंदर कोई भी मजदूर फंसा हुआ नहीं है या दबा हुआ नहीं है। हाँ, बेशक कहीं ना कहीं अब प्रशासन जो है वह कोशिश में है कि अधिक से अधिक जो कुछ भी है उसे जल्द से जल्द कंप्लीट कर लिया जाए। अगर मलबे के अंदर कोई दबा हुआ है तो उसे निकाल लिया जाए, क्योंकि अभी अभी हमने एक घायल व्यक्ति से जब बातचीत की थी तो उन्होंने बताया था कि जब वह निकले थे, जब उन्हें चोट लगी थी तो उस वक्त 25 लोग काम कर रहे थे। वो गनीमत है कि रविवार है, ऐसे में 300 लोग रहते हैं, लेकिन आज 25 लोग थे। उस वक्त यह हादसा हुआ था और उनके साथ साथ करीब 5 लोग ही बाहर निकल पाए थे जो घायल, जो जिन्हें थोड़ी हल्की फुल्की चोट लगी थी। लेकिन जब वो बाहर निकले हैं उसके बाद करीब 20 लोगों की बातें, अगर हम उस जो प्रत्यक्षदर्शी की बात माने, जो मजदूर की बात माने, तो उनके अनुसार करीब 20 लोग अभी भी इसके अंदर थे, जिसमें करीब आधे दर्जन से ज्यादा लोग घायल थे जिन्हें अस्पताल लेकर जाया गया है। 6 लोगों की लाशें निकाली गई है। तो कहीं ना कहीं संभावनाएं हैं कि हो सकता है कि बाकी लोगों की लाशें भी मलबे में दबी हो। हालांकि कोशिश की जा रही है कि अगर कोई सुरक्षित बच सके, अगर कोई जीवित हो तो उसे भी बचाया जा सके। बिल्कुल प्रियंका, आप हमारे साथ बने रहिए। हादसे के वक्त वहां काम कर रहे मथुरापुर के घायल मजदूर पंकज कुमार ने क्या देखा, क्या महसूस किया, इस घटना के बारे में वो खुद बता रहे हैं। खाना खा के आए थे कैंटीन में बैठे तो उसी में आवाज़ किया था, तो वो चदरा था ना एल्युमिनियम का, वो फटका लग गया इसी में। इसी फैक्ट्री में आपका? हाँ, इसी में। कितने लोग होंगे उस समय वर्कर होगा 25 आदमी। 25 आदमी? हाँ। 25 में से कोई मिले हैं आपको? उसमें से 2 घायल हुए और 2 ठीक थे। आपके अनुसार कितने लोग होंगे? ऑपरेटर हेल्पर मिला के 25 आदमी था। संडे के कारण 25? हाँ, संडे। और ऐसे आम दिन कितने लोग रहते हैं यहाँ पे? आम दिन लगते हैं 300 लोग। हाँ। कितना शिफ्ट में काम होता है? 2 शिफ्ट चलता है। दोनों शिफ्ट में 300? हाँ। ब्लास्ट कहाँ से शुरू हुआ था? ब्लास्ट बॉयलर है ना, बॉयलर फट गया था। हाँ, आगे हो गए? हाँ, हम सब निकल के ना, जब वो आवाज हुआ ना मारा चदरा गए तो हम निकल कर बाहर आए। तो इसी में लोग आपके साथ बाहर आए? हम अकेले आए थे। हाँ, 5 आदमी आया था, ऑपरेटर और सुपरवाइजर था, वो आया था। 25 में 5 लोग हाँ। जी जी। क्या लग रहा है, मतलब वो लोग निकल पाए? नहीं निकल पाया। लगभग कितने बजे की घटना होगी? 9:30 बजे करेंगे। तो वहीं मुजफ्फरपुर डीएम ने 6 लोगों के मौत की पुष्टि कर दी है और कहा है कि धमाके की वजह से आसपास की फैक्ट्री में भी तबाही हुई है, नुकसान का आकलन किया जा रहा है। वहीं एसएसपी ने ये माना कि कहीं ना कहीं फैक्ट्री के मेंटेनेंस में लेकर कोई दिक्कत जरूर हुई होगी और इस वजह से ही ये बॉयलर जो है वो फटा है। जांच की जा रही है और किसी को भी अगर दोषी है तो बख्शा नहीं जाएगा।
देखिए, अभी यहाँ पर जो सुबह बॉयलर फटने की बात सामने आई है, जिसके चलते ये नूडल्स फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है। उसके बगल में राइस मिल था, उसमें विस्फोट हुआ है, आवाज़ आई हुई है और बिल्डिंग्स भी कोलैप्स की हैं, जिसके चलते अब तक करीब 6 लोगों की डेथ कंफर्म हो गई है और राहत बचाव के कार्य चल रहे हैं, जिसमें मलबा के नीचे हम लोग सर्च करा रहे हैं। तो वो सर्च करके पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। और बाकी घायलों की संख्या 5 है, जिसमें सभी को SKMCH भेजा जा चुका है और भी यदि घायल जो भी मिले हैं उनको भेजा गया है। अगल बगल की भी फैक्ट्रीज़ में चेक कराने के लिए हमने डायरेक्शन दे दिया है कि कहीं किसी तरह की कोई टूट फूट तो नहीं है। जो जहाँ तक वो ब्लास्ट हुआ है उसका असर आसपास के 2 फैक्ट्रीज़ में भी पहुँचा है और उन सभी को चेक कराया जा रहा है। फायर ब्रिगेड भी वहाँ पे अपना वर्क कर रही है और हम लोग को उम्मीद है कि जो यहाँ पे जब तक मलबा हट जाएगा तभी हम लोग एकदम कंफर्म बात कर पाएंगे। अभी तक के नहीं पता लगा है ब्लास्ट की वजह क्या है। बॉयलर जो है ये फैक्ट्री वर्किंग कंडीशन में थी और जो लग रहा है कि उसके मेंटेनेंस में का वर्क जो चल रहा होगा उसकी वजह से ऐसा हुआ है। और सहयोगी प्रियांक हमारे साथ लगातार इस ग्राउंड जीरो से मौजूद है, जहां पर आज सुबह बॉयलर विस्फोट की वजह से 6 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और कई लोग अभी भी इलाजरत है। प्रियांक, जैसा खुद प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि चूंकि आज रविवार का दिन था इसलिए कैजुअलिटी कम हुई, बाकी दिनों की तुलना में आज लोग कम होते हैं, अन्यथा यहाँ पर 300 लोगों की मौजूदगी एक शिफ्ट में होती है। 2 शिफ्टों में यहाँ पर काम किया जाता है। बड़ी राहत रही कि आज रविवार का दिन था, इस वजह से कम लोग कैजुअलिटी के हुए। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर प्रत्यक्षदर्शी या घायल की बात करें, जो यहाँ पे काम करते हैं वर्कर, उनकी बात करें तो उन्होंने कहा था कि करीब जो सामान्य दिन होता है, जो वर्किंग डेज होते हैं, उस दिन 300 लोग दोनों शिफ्ट में 300 लोग काम करते हैं। लेकिन आज ये संजोग ही था कि आज सिर्फ 25 लोग थे, वो भी नाइट शिफ्ट वाले लोग थे। वो लोग अब काम करके घर लौटते, कुछ लोग खाना खाने के लिए गए थे, उस वक्त भी यह जो है हादसा हुआ था। ऐसे में हम आपको ग्राउंड जीरो की तस्वीर दिखा रहे हैं, किस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर रेस्क्यू जो है वह जारी है। देख सकते हैं जेसीबी मशीन से सबको हटाया गया है, पाइप को मशीन से काटा गया है और इसके अंदर कोशिश की जा रही है, निकाला जा रहा है कि किसी का भी शव जो है वह इसमें न फंसा रहे, सबको निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो एक बड़ा हादसा मुजफ्फरपुर में ये हुआ है। बेला औद्योगिक क्षेत्र फेज 2 की यह तस्वीर जो है हम अपने दर्शकों को दिखा पा रहे हैं। देखें किस तरीके से यहाँ पर रेस्क्यू जो है वह जारी है। तमाम पुलिसकर्मी, तमाम जिस मेंटेनेंस की बात की जा रही है वो भी इसमें मदद यहाँ पर मेंटेनेंस में या फिर कहीं ना कहीं किस रूप में लापरवाही बरती गई जिस वजह से यह हादसा हुआ है। जी, इसको लेकर हमने एसएसपी से बात की थी कि क्या कुछ लापरवाही हुई है, कहां पे चूक हो गई, जो इतनी बड़ी घटना जो है वो हो गई। हालांकि एसएसपी ने कहा है, उन्होंने बताया है कि इस मामले में जांच कर रहे हैं कि आखिर चूक कहां पे हुई है, बॉयलर फटी है, किस लापरवाही की वजह से फटी है। इसको लगातार पुलिस टीम के जो कप्तान हैं एसएसपी जो है जयंत कांत, उन्होंने बताया है कि इसके बाद की वो जानकारी ले रहे हैं, इसकी जाँच की जाएगी। बिल्कुल प्रियांक, चूंकि जिस जगह पर आप इस वक्त खड़े हैं, बॉयलर में विस्फोट की वजह से कैजुअलिटी यहाँ जरूर हुई, नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन आसपास में भी कई फैक्ट्रियां जो हैं वो संचालित हो रही थी। उन फैक्ट्रियों को कितना नुकसान हुआ है? जी, उन फैक्ट्रियों को भी काफी नुकसान हुआ है। पहले हम आपको यहाँ की तस्वीर दिखा दें किस तरीके से बॉयलर विस्फोट की वजह से बॉयलर के पार्ट्स जो है वह किस तरीके से प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा हम आसपास की कुछ फैक्ट्रियों की भी तस्वीर दिखाएंगे। जो जानकारी मिली है कि बगल में एक चावल फैक्ट्री है, वहां पर भी 2 लोगों की मौत हुई थी। इतना बड़ा ये विस्फोट था। ऐसे में हम आपको यहाँ के आसपास की देख सकते हैं, यहाँ पर जो इतना बड़ा विस्फोट हुआ और बगल में चूरा फैक्ट्री में भी जो है वहां पर विस्फोट का असर देखने को मिला। पास की जो फैक्ट्रीज है उसकी दीवारें आप देखेंगे, दूर दूर तक आप देख पाएंगे। जो आप देख पा रहे हैं उन सब जगह उस सब को जो है नुकसान हुआ है, क्षतिग्रस्त हुआ है। ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ा विस्फोट है और इससे आसपास के फैक्ट्री को भी काफी नुकसान हुआ है। वहां भी लोग घायल हुए, कई लोगों को चदरा जो है जो लोहे का जो होता है
वो उड़ के कई लोगों को लगा, जिससे वो घायल हो गए हैं। ऐसे में यह घटना जो है, इस घटना ने पूरे मुजफ्फरपुर को हिला दिया है, क्योंकि जिस वक्त यह धमाका हुआ, जिस वक्त बॉयलर विस्फोट हुआ, उस वक्त करीब 2 किलोमीटर से अधिक दूर तक लोगों को ऐसा एहसास हुआ कि जैसे भूकंप आ गया है। भूकंप को लेकर भी अफवाहें उड़ने लगी थी, लेकिन तत्काल तुरंत लोगों को जानकारी मिली कि यह बॉयलर विस्फोट है, बॉयलर जो है वह ब्लास्ट किया है और उसका यह असर है। हम आपको एक बार फिर से वो तमाम दर्शकों को वो तस्वीर दिखाना चाहते हैं। देख सकते हैं ये वही फैक्ट्री है जो मैगी फैक्ट्री है, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो बॉयलर के जो पार्ट्स हैं, देख सकते हैं कितना भयानक विस्फोट हुआ है, किस तरीके से। बिल्कुल, और इन तस्वीरों को देख करके प्रियांक साफ तौर पर ये सवाल उठते हैं, कई सवाल तो खुद ब खुद उठ रहे हैं कि जब बॉयलर का संचालन कहीं पर किया जाता है, नूडल्स की ये फैक्ट्री बताई जा रही है, तो क्या इस पर किसी की कोई मॉनिटरिंग नहीं थी? क्या मेंटेनेंस को लेकर के यहां पर कोई देखरेख नहीं हो रही थी? और अब 6 लोगों की मौत के लिए आखिर जिम्मेदार कौन लोग हैं? ये तमाम सवाल भी खड़े होते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। फैक्ट्री में बॉयलर फटने के बाद अब सवाल जो खड़े हो रहे हैं वो भी आपके टीवी स्क्रीन पर, बॉयलर के मेंटेनेंस पर आखिर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? 6 लोगों की मौत हो चुकी है और इसलिए सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बॉयलर का मेंटेनेंस क्यों नहीं किया जा रहा था? क्या प्रशासन किसी हादसे का या जिस हादसे में 6 लोगों ने अपनी जान गंवाई है उसका इंतजार कर रहा था? 6 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और फैक्ट्री की जांच क्यों नहीं हो रही थी? ये अपने आप में गंभीर सवाल है। सब कुछ दुरुस्त था तो फिर आखिर ये बॉयलर कैसे फट गया? और इन मौतों के लिए, जिनमें 6 लोगों की मौत हो चुकी है फैक्ट्री में, इन मौतों के लिए जिम्मेदार आखिर कौन है? प्रियांक, ये सवाल तो सब पूछ रहे होंगे कि आखिर जो मजदूर यहां काम कर रहे थे उनके सामने क्या सुरक्षित माहौल नहीं था? यहां पर सुरक्षा मानकों का ध्यान नहीं रखा जा रहा था? मेंटेनेंस को लेकर के लापरवाही बरती गई? इन तमाम सवालों का जवाब देने को कोई तैयार है क्या? जी, कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तक अगर इसके मैनेजमेंट को लेकर बात की जाए तो मैनेजमेंट का कुछ पता नहीं है। अब हालांकि एसएसपी जयंतकांत ने खुद कहा है कि वो इस मामले की पूरी जांच करेंगे, कहां पे चूक हुआ है, मैनेजमेंट से बात करेंगे कि आखिर इतनी बड़ी घटना हुई है, कैसी लापरवाही हुई, किस तरीके की लापरवाही की वजह से इतनी बड़ी घटना जो है वह हो गई है। तो मेंटेनेंस को लेकर सवाल तो उठ रहा है, आखिर जो बॉयलर जो इतना मजबूत होता है वो विस्फोट कैसे हुआ, या फिर उसको लेकर जो गाइडलाइन रखे गए होंगे उस गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया, या फिर मेंटेनेंस में चूक हुई, या मैनेजमेंट सुरक्षा को लेकर जो है वह सीरियस नहीं था। ये तमाम सवाल उठ रहे हैं और इसको लेकर अब लगातार सवाल जो है लोग भी उठाने लगे हैं। लोग काफी गुस्से में हैं। हमने फैक्ट्री के बाहर की तस्वीर भी दिखाई, आम पब्लिक जो है वह भी नाराज दिख रही है इसको लेकर। बिल्कुल प्रियांक, चूंकि आपके आसपास कई लोगों की मौजूदगी है, रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए लोग भी मुझे नजर आ रहे हैं, जरा उनसे भी जानने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करने में कितना वक्त लग सकता है? रेस्क्यू लगातार आप कर रहे हैं, कितने लोगों की लाशें निकल पाई है और बाकी जगह जो मलबा है वहां से क्या कुछ अनुमान लग रहा है? सर, जैसे हम लोग को पता चला है और आवाज आया है, 8 को लाश निकाल लिया अपने हाथ, निकाल चुके हैं जी। हम लोग अपने हाथ से, डीएम तो बोल रहे हैं 6 लाश, नहीं हम लोग अपने हाथ से 8 से निकाले। डीएम तो 17 आदमी छुए भी नहीं है, जो है सर हम लोग निकाले हैं, हाथ से निकाले हैं। ये पूरा यहाँ के पब्लिक और प्रशासन भी देख रही है। ये चूक कैसे हो गई? इतना बड़ा बॉयलर फट गया सर, ये तो हम लोग को पता नहीं चला ना। कंपनी 9:40 में ये फटा, 9:40 में ये फटा और उसके बाद 9:45 में हम यहाँ पे थे, ठीक है। इसमें जो बगल वाले चिवड़ा फैक्ट्री इसको बोलते हैं, क्या नाम है वो जो है, तो उसको मतलब आए तो उसमें से एक निकला लाश, पहले ब्रेन पूरा फटा हुआ था सर, उसका भी, और 2 घायल सर, टुकड़ा इतना कारखाना है उसमें से भी घायल था, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से जब हम लोग आए ना, फिर इसके अंदर हम लोग आए तो फर्स्ट टाइम हम लोग का 3 जो घायल मिल चुका था, और एक तो इतना बुरी तरीका से था सर, 1 मिनट हम दिखा रहे हैं सर, नहीं वीडियो हम नहीं किए, जो कि ऐसा है ना सर कि आप लोग देखिएगा ना तो ये देख लीजिए, एक जो घायल था तो उसका पूरा ब्रेन फटा हुआ था, ठीक है सर। इस लोग को बचा
एक मिनट से हम दिखा रहे हैं। और ये जो 3 है जो घायल था, तो कहीं ना कहीं 17 लोगों की घायल होने की बात कही जा रही है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी खबर प्रशासन कह रही है, डीएम कह रहे हैं कि 6 लोगों की मौत हुई है, जबकि जो लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो रेस्क्यू में लगे हुए हैं, वो लोग कह रहे हैं कि 8 लोगों की लाश वो निकाल चुके हैं। क्या ये संख्या और भी बढ़ सकता है? सर अभी तो हम लोग गांव के हम लोग हैं, युवा के लड़का लोग हैं, और यहाँ पर जैसे हम लोग को पता है, हम लोग को जैसे ही पता चला है हम लोग देखने आए। अभी हम लोग खोजने जा रहे, उधर एक कपड़ा हमको नजर आ रहा है इधर से, तो उधर जा रहे हैं हम लोग चेक करने क्या है नहीं है। प्रियांक जराइन से पूछिए क्या इनमें से कोई यहाँ पर काम भी करता था, क्योंकि इन लोगों को ज्यादा बेहतर तरीके से जानकारी होगी कि क्या यहाँ पर जांच सुरक्षा को लेकर होती थी, मेंटेनेंस होता था। क्या यहाँ पे आप लोग काम करते थे? नहीं सर, हम लोग यहाँ के लोकल लड़का हैं, ये बेला छपरा में घर हुआ। ये लोग यहाँ पे काम नहीं करते थे, ये लोग स्थानीय हैं और ऐसा लोकल है यहाँ पे। और ये लोग जो है बस धमाके के बाद यहाँ पे पहुंचे हैं और सुबह से लाश निकाल रहे हैं। हालांकि बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। आप यहाँ के हैं? जी सर, मैं आपके सामने ये घटना घटी? नहीं, मेरे सामने नहीं। तो हम ये 10, 20 या 10:15 में हमको ये जानकारी हुआ। मेरा दुकान गौशाला मस्जिद चौक पे है, ठीक है। उसका जो धबक जो होता है ना, आवाज, कितना किलोमीटर यहाँ से? यहाँ से कम से कम 2 किलोमीटर रख लीजिए, 2 किलोमीटर तक इसका आवाज गया। और थोड़ा सा आवाज तो गया ही, और थोड़ा सा जैसे भूलकप नहीं होता है उस तरह का झटका भी गया इसका, ठीक है। तो उसके बाद हल्ला वगैरह सारा चीज हुआ, ठीक है। तो हम तो दुकानदारी कर रहे थे, हम सोचे कि जाएंगे बिल्कुल। तो उसके बाद लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उनके परिजन ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि आखिर इस मौतों के लिए जिम्मेदार कौन, हादसा क्यों हुआ, क्या किसी की लापरवाही इन लोगों की जान पर आफत बनकर टूटी। मैगी फैक्ट्री में बॉयलर विस्फोट की ये तस्वीरें हमारे सहयोगी प्रियांक आप तक ग्राउंड जीरो से पहुंचा रहे हैं। और देखिए किस तरीके से फैक्ट्री मलबे में तब्दील हो चुकी है। संख्या औपचारिक तौर पर मौत के आंकड़े के तौर पर 6 बताई जा रही है, लेकिन जो लोग यहां पर रेस्क्यू में लगे हुए हैं, जिन लोगों ने शवों को बाहर निकाला, उनका कहना है कि 8 शवों को उन्होंने बाहर निकाला है। 17 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रियांक इस तमाम जानकारी के लिए। आपका खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।